आज हम कक्षा 6 का तीसरा चैप्टर करेंगे। शब्द परिचय है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, खनित्रम जो खोदने का जो औजार होता है। तो एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाली है, खोदने के लिए यह कुदाली है। श्रमिकाः खनित्रम चालयति, तो मजदूरनी कुदाली चला रही है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम् अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम् अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम् न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। तो एते के, ये क्या है। तो एते अंगुली के स्तः, ये दो अंगूठियां हैं। स्वर्णकार है अंगुली के रचयति, सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। ते के वे क्या हैं। ते बसियाने स्तः, वे दो बसें हैं। ते बसियाने कुत्र गच्छते, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छते, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी कर वस्त्राणी संति, ये सब रुमाल है। किम एतानी पुराणा नानी, क्या ये सब पुराने हैं। न एतानी तू नूतनानी, ये सब नए हैं। तो तानी कानी, वे सब क्या है। तानी कदली फलानी संति, वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं। आम है, हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी च, वे सब मीठे और पोषक हैं। शब्दार्थ। एतत् नपुंसक लिंग में यूज होता है। एतत् यह, विश्राम गृह विश्रामालय, जहाँ पे विश्राम किया जाए वो। अत्र यहाँ, भित्तिकम दीवार, खनित्रम खोदने का जो औजार होता है, कुदाल। श्रमिका मजदूरनी, चालयती चलाती है। एते ये दोनों, बसियाने दो बसें। कुत्र कहाँ, गच्छते जा रहे हैं। स्थान रेल स्थानकम स्टेशन, उंगली के दो अंगूठियां। स्तः है, स्वर्णकार है सुनार। एतानी ये, नपुंसकलिंग बहुवचन के लिए एतानी। कदली फलानी केले के फल। मधुराणी मीठे। पोषकाणी पोषक। कर वस्त्राणी रुमाल। पुराणानी पुराने। नूतनानी नए। उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। फलम गृहम पात्रम पुष्पम द्वारम विमानम कमलम पुस्तकम सूत्रम छत्रम भवनम और जलम। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यते, तो चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करो। संस्कृत के पद लिखने हैं। तो पर्णम, पत्ते के लिए पर्णम। क्रीडनम, खिलौना। क्रीडनम क्रीडनकम, नारिकेलम संगणकम, वातायनम सोपानम, उद्यानम उपनेत्रम कंकतम। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठ के लिखते हैं। वर्णों को संयोजित करके मिला के और उनके पद कोष्ठक में लिखो। तो पे हलंत है, इसमें ए मिलाएंगे तो पे पूरा बनेगा। तो पे रे आधा है, और अणे में ए मिलाएंगे, अणे पूरा बनेगा। और मैं आधा है, तो फिर पर्णम। इस तरह से पे पूरा था और रे आधा था, इसलिए ऊपर चला गया। और न और फिर मैं आधा ही है, हलंत है इधर भी, तो ये बन गया पर्णम। पत्ता। ख में ए मिलाएंगे, ख पूरा बनेगा। तो ख न में छोटा ई की मात्रा, तो छोटा नी। तय और रे को मिलाएंगे तो बनेगा त्रय। और ए, इसमें ए मिल जाएगा तो ये बन जाएगा त्रय पूरा। और मैं, तो ये इस तरह से खनित्रम।
पे में छोटा ऊ की मात्रा, तो पे में ऊ की मात्रा मिलेगी पू, रे में आ मिला तो रा, और ण में आ तो ना, और न में छोटा ई की मात्रा तो नी बन गया। इस तरह से बना पुराणानी। इसी तरह से पे में ओ तो बन गया पो, से में ए मिला तो से पूरा बन गया से, के में आ तो का, और ण में छोटा ई तो पोषकाणी। इसी तरह से कै में ए मिला तो कै बन गया, ये गै, और ये गै आधा है, और कै में ए मिलाएंगे कै पूरा बनेगा, तै में ए मिलाएंगे तै पूरा, और मैं तो कंकतम। अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेद कुरुतः। तो ये पद लिखे गए, इनको विच्छेद करो, इनको तोड़कर लिखो। तो वह तो पहले ही आधा है तो वह, और ये में से ए निकाल दिया तो ये हलंत रहेगा, और ए जय में से ए निकाल दिया तो जय हलंत, और ए, और न में से ए निकाल दिया तो न हलंत रह गया, और ए, और फिर मैं आधा है, ये हलंत है। तो इस तरह से ये बन गया व्यंजनम। व्यंजनम। इसी तरह से पुस्तकम, तो पे में छोटा ऊ निकाल दिया, पे इधर हलंत रह गया, और ऊ, और से आधा ही है, और तय में से ए निकाल दिया, और कह में से ए निकाल दिया, कह हलंत रह गया, और मैं हलंत। इस तरह से ये बन गया पुस्तकम। भित्तिकम, भय में छोटा ई, और तय, पहले इसमें दो तय है, एक तय फिर दूसरा तय, इस तय पे छोटा ई की मात्रा, और कह में से ए निकाल लेंगे, और फिर मैं, ये हलंत है आधा है। तो इस तरह से भित्तिकम। दीवार। नूतनानी। नूतनानी, तो न में ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ निकल जाएगा। तय में से ए निकाल दिया, न में से आ निकाल दिया, न, और इसमें से छोटा ई निकाल दे। इस तरह से नूतनानी। वातायन, तो वह में आ, तो वह हलंत रह गया, और आ, तय में से आ निकाल दिया, तय हलंत रह गया आ, और ये में से ए निकाल दिया, और न में से ए, तो न हलंत, और ए, और मैं। तो इस तरह से बना वातायनम। उपनेत्रम, तो ऊ, और फिर पे में से ए निकाल दिया, तो ये बन गया पे हलंत, और ए, और न पे ए की मात्रा थी, ए निकल गया, न हलंत रह गया ए, और तय, और रह, तो ये त्रय, और इसमें ए मिल गया, तो ये पूरा त्रय बन गया, और मैं। तो इस तरह से बन गया उपनेत्र। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखते। चित्रों को देखकर संस्कृत के पद लिखो। आम्रम, आम्रम, पर्णम, व्यंजनम, करवस्त्रम, सूत्रम, छत्रम। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखित। किम पतति, क्या गिरता है, फलम पतति। मयूरव किम कुरुते, दो मयूरों की बात हो रही है, मयूरव और कुरुते, क्रिया में भी द्विवचन लगा है कुरुते। तो मयूरव किम कुरुते, मयूरव नृत्यते। एते के, एते के स्तः, एते क्रीडन के स्तः। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका पठन्ति। कानि विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयते। तो एतत् पतति, इसका बहुवचन बनाएंगे तो एतत् का बन गया एतानि, और पतति का बन गया पतानि, ना पतंती। तो इस तरह से ये एक वचन में था, इसका बहुवचन बनाएंगे तो बनेगा एतानि पतंती। एते पर्णे स्तः, बहुवचन में बनेगा एतानि पर्णानि सन्ति, स्तः का बन गया संति बहुवचन में। इसी तरह से मयूर नृत्यति, तो बहुवचन में बनेगा मयूरा नृत्यन्ति। एतानि या नानानि, तो द्विवचन बनाएंगे तो एते याने। छात्रे लिखितः, बहुवचन में छात्रा लिखन्ति। नारिकेलम पतति, द्विवचन में बनाएंगे नारिकेले पततः। इस तरह से आज हमने ये चैप्टर किया और इसके क्वेश्चन आंसर किए। थैंक यू।